वहाँ पे हमारे आए सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, हमारे पंचायत में राशन वितरण करने वाले सभी सम्मानित डीलर, पंचायत में कचरा उठाव के लिए चयनित सभी हमारे सम्मानित कर्मचारीगण, साथ ही तमाम जनता को भी मैं यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने यह मीटिंग जो ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन पंचायत में स्वच्छता को लेकर हमने यह मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना है, इस योजना को हम एक कैसे सार्थक रूप दें। जो स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना है, उस परिकल्पना में हम अपने गांव को कैसे स्वच्छ सुंदर बनाएं। ये स्वच्छ भारत मिशन की मूल अवधारणा है। इसी अवधारणा के क्रम में सरकार ने जो योजना लाई है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अभी हमारे सर ने बताया, डीसी सर ने, कि ठोस कचरा क्या है और तरल कचरा क्या है, और इसका प्रबंधन कैसे करना है। ये आपका है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। होता क्या है कि हमारे निजी जीवन में ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं ठोस रूप से, जिनका हमारे निजी जिंदगी में एक समय के बाद उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं रह जाता। हम उसे फेंक देते हैं। सीधे भाषा में कहें तो गांव में हम उसे कबाड़ कहते हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इस योजना से हम उन तमाम वस्तुओं को जो आम लोगों के जीवन में जिनके लिए आर्थिक मूल्य उन वस्तुओं का नहीं है, हम ऐसी वस्तुओं को आर्थिक मूल्यता दे रहे हैं। और इस आर्थिक मूल्यता की वजह से पंचायत में जो हमारे कर्मचारी चयनित होंगे, जिन्हें स्वच्छता कर्मी कहा जाएगा, हर वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मियों का चयन होना है और पंचायत स्तर पे 5, तो 14 वार्ड अपने यहाँ। 14 गुणे जब 2 आप करेंगे तो 28 हमारे स्वच्छता कर्मी और 5 जो हमारे, 1 सुपरवाइजर, 2 ड्राइवर और जो 2 WPU भवन जो है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो कचरे की छटाई के लिए वहाँ उनकी ड्यूटी रहेगी। तो ये कुल मिला के हो जाता है 28 और 5 33। तो जिन चीजों का हमारे जीवन में कोई आर्थिक मूल्य नहीं था, सरकार ने एक ऐसी योजना लाई कि हम उसको आर्थिक मूल्यता देकर 33 परिवारों को हम सैलरी देंगे। किससे? ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
जो लोगों के लिए आम जीवन में जिनका कोई मूल्य नहीं था, उसको मूल्य बनाकर हम इतने परिवारों को सैलरी देने जा रहे हैं, जिसको आप कबाड़ कहते हैं, फेंक देते हैं। एक तरह से कहे तो सरकार ने जो सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे गांव में उसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। आप आत्मनिर्भर एक शब्द सुने होंगे। आत्मनिर्भरता क्या है? हर कोई तो नौकरी कर नहीं रहा है। ऐसा है क्या कि सब कोई नौकरी पा गया है? ना सब कोई सरकारी नौकरी हर कोई तो पाया नहीं, हर कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। बहुत ऐसे कृषक लोग जो गांव में खेतों में किसानी कर रहे हैं। तो जो किसान है वह अपनी निर्भरता से खेतों में उपज पैदा कर रहा है। जब हम अपने जीविका का साधन, अपने जीवन यापन के लिए किसी भी चीजों को जब खुद से मेहनत करकर खुद से फसल उगा के अपने परिवार का जीवन भरण पोषण करते हैं, या कोई रोजगार करके खुद से, यह है आत्मनिर्भरता। ठीक उसी तरह पंचायत स्तर पर यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जो योजना है, योजना भी आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठोस कचरा के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई जवाब देगा? यहाँ ठोस कचरा क्या है? अभी आप लोग को बिजी सब ने बताया। बताइए व्हाट्सएप से हमारे कुंदन जी, ठोस कचरा क्या, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ठोस कचरा का गीला सूखा के बस वहाँ तो नहीं है। गीला सूखा दो बाल्टी है, दोनों अलग अलग। मैं आपसे गीला और सूखा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ठोस की बात कर रहा हूँ। आप ग्रेजुएट पर्सन हैं, इसके बारे में, ठोस के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने कभी ठोस के बारे में बताइए। ठोस कचरा क्या है? अमरिंदर जी, ठोस कचरा क्या है? बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, यह ठोस कचरा हुआ। तरल कचरा के बारे में बताइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर सबको बताइए। गीला कचरा वो है जैसे हम लोग जूठन होता है, जूठन परिवार में, उसको भी गीला कचरा में किया जाता है। और इसी तरह का प्याज का जो ये छिलका वगैरह हो गया, ये भी गीला सब्जी का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका, नारियल का जो जटा होता है वो भी गीला कचरा में आता है। अंडा का छिलका, ये सब गीला कचरा में आता है। मतलब जो किचन से संबंधित सामान है जैसे वो आता है गीले में। एक चीज और है, जो आप लोग पशु को जो चारा खिलाते हैं, उसके पानी में डाल के मिलाए रहते हैं ना, कुछ उसका सूखा भी रहता है, वो भी गीला है, उसको भी ध्यान देना। आपको दो तरह का डस्टबिन दिया गया है, बोले तो आपकी भाषा में बाल्टी, एक नीला और एक हरा। तो जो ठोस कचरा आता है, शीशा, बोतल, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, जो भी है, वह कागज, पेपर, लकड़ी, ये सब आपका ठोस है। इसको नीले डब्बे में डालना है। सरकार आपको दो डब्बा दे रही है, एक नीला और एक हरा। आप यहाँ सुन के जा रहे हैं, तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब आप, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं, या फिर हमारे पंचायत का आम नागरिक ही क्यों ना हो, यह सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जाकर गांव में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे। ऐसे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पता चलेगा कि
किचन का कचरा उठा के नीले में डाल दिए और नीला वाला उठा के हरा में डाल दिए। तो ये सब समस्याएं हम लोग जब कार्य शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग के सामने समस्याएं आएंगी। इन समस्याओं को लेकर अग्रेसिव नहीं होना है, लोगों को समझाना है, 2 बोतल पानी दे देना। क्योंकि हर कोई एक माइंडसेट का नहीं है, सबका माइंडसेट अलग है। तो प्रेम से उसको समझाना है, लोगों को जागरूक करना है गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। अभी कुछ लोग यहाँ कंपेयर कर रहे थे इसको जल नल से। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ जल और नल के बहस में, लेकिन जो जल नल योजना है, लगातार लोग बोलते हैं कि फेल्योर है, फेल कर गई। लेकिन किसी गांव में जल नल की टंकी बंद कर दीजिए, उसके बाद आपको उसका महत्व समझ में आ जाएगा कि सरकार की योजना फेल्योर है कि क्या है। जैसे ही किसी भी गांव में बंद होता है जल नल की टंकी, फोन आने लगता है कि मुखिया जी हमारी टंकी बंद हो गई बा, क्योंकि आपको स्वच्छ पानी पीने की आदत लग गई। पानी तो आप स्वच्छ पीना चाहते हैं, पानी आप स्वच्छ पीना चाहते हैं, मगर घर में कचरा, उस स्वच्छता पे आपका ध्यान नहीं है। स्वच्छता जहां नहीं होती है, जहां गंदगी होती है, वहीं से बीमारियों का जन्म होता है। सरकार का जो कदम है, आपको स्वच्छ पानी दे रही है, पानी की उपलब्धता कराई और स्वच्छ वातावरण की उपलब्धता भी कराने के दृष्टिकोण से सरकार का यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो योजना है, यह इसलिए लाई गई है, गांव में जाके लोगों को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है स्वच्छता के प्रति। हम लोग भी उसमें रहेंगे, वहां लोगों को समझाना है गीला और नीला कचरे के बारे में, कि नीला आपको जो डब्बा दिया गया है उसमें क्या डालना है, गीले में क्या डालना है। या आप डब्बा देते, मैं तो कहूंगा कि आप डब्बा देते समय विधिवत रूप से समझाएं। यह सिर्फ एक वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी सिर्फ वार्ड सदस्य की नहीं है, यह जिम्मेदारी हर उस नागरिक की है जो पढ़ा लिखा है, जो आम जीवन में बदलाव चाहता है। यह हर उस नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। और जो हमारे सभी स्वच्छता कर्मी, यह आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि जो कचरे का उठाव है हमारे वार्डों में, वह गलत तरीके से न हो। अगर कोई आपसे पूछता है 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, तो अग्रेसिव नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि झल्ला के उसे बोलना है कि कितना बार बताई, अब तो बताओ नहीं है, कल ही बता गई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 बार पूछेगा तो 100 बार बताना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने में आदत लग जाएगी, सारे लोग समझ जाएंगे। दूसरी चीज है कि हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, जब ये किसी दरवाजे पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई सम्मान नहीं है। हम स्वच्छता कर्मी की नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमारे हर एक स्वच्छता कर्मी का सम्मान है, चाहे वो किसी के दरवाजे पर जाए। उसके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार ये कतई स्वीकार्य नहीं है। जो आपका कचरा उठाने जाता हो, जो आपके दरवाजे पर जा रहा हो, उसके साथ आपका व्यवहार, जो मानवीय व्यवहार, वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे नीचा दिखाना है कि तुम सफाई कर्मी हो, ये हो, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपने हर किसी का एक अलग फील्ड है, हर कोई अपना काम करता है। तो हमारे स्वच्छता कर्मी भी, उनका भी एक सम्मान है, डिग्निटी है उनकी।
तो इस मर्यादा को बनाए रखना है। तीसरा चीज मैं आपको बाकी संध्या चौपाल, हम जन जागरूकता अभियान के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बेहतर तरीके से लोगों को समझाने के लिए हम हर वार्डों में संध्या चौपाल करेंगे। संध्या चौपाल मतलब कि शाम को गए, आपके यहाँ 10-20 लोग 50 लोग इकट्ठा हुए, बुलाएं सब हमारे जो सम्मानित वार्ड है, हमारे सम्मानित सफाई कर्मी हैं, सबको बुलाएं, हम बैठाएं और गांव के आम जनता को बुला के हम एक सार्थक रूप से जन जागरूकता के बारे में विचार विमर्श करके आम लोग उसके बारे में बेहतर तरीके से उसको हम लोग समझाएं, ताकि हमें इस जो योजना है, महत्वाकांक्षी सरकार की योजना ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इस योजना में सफलता मिल सके। बाकी पंचायत का मैं हाल नहीं जानता हूं क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं अपने पंचायत का हाल बेहतर तरीके से जानता हूं कि अगर मैं किसी कार्य को करता हूं तो उस कार्य के प्रति मेरी कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदारी है और काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तो संध्या चौपाल के माध्यम से हम पहले डिसाइड करेंगे कि फला डेट को कितने बजे हम इस वार्ड में, 2 दिन पहले हम उस वार्ड सदस्य को, वहाँ के स्वच्छता कर्मी को हम ये सूचना देंगे कि हम आपके वार्ड में संध्या चौपाल करने जा रहे हैं, जिसमें जिले की भी टीम रहेगी, हमारे बीसी साहब भी रहेंगे, हम सभी रहेंगे। बाकी अगर कोई बगल का वार्ड जिसको भी आना चाहे, जो भागीदारी अपना सुनिश्चित करना चाहता हो, हमारे डीलर महोदय लोग हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जो भी, सबका स्वागत है संध्या चौपाल में। आगे जो काम की बात है, यह हमारे चयनित स्वच्छता कर्मियों के लिए आप को जो ठेला दिया जाएगा, जिसमें भी नीला और हरा डब्बा लगा हुआ है, तो आप भी इसका ख्याल रखेंगे कि नीला डब्बा किसी घर से ले रहे हैं तो नीले में डालना है, और गीला ले रहे हैं तो हरा में डालना है, हरा वाला डब्बा ले रहे हैं तो हरा में डालना है। एक तरफ 3 डब्बा नीला है ठेले में और एक तरफ 3 डब्बा आपका हरा है। तो नीला वाला डब्बा नीले में, हरा वाला हरे में। यह हर दरवाजे पर आपको देख कर सुनिश्चित कर लेना है कि क्या सही कचरे का हम जिस घर से हम उठाव कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नीला में गीला डाल के दे दिया और आप उठा के फिर नीले में डाल दिए। इससे क्या होगा कि पूरा नीला आपका वेस्ट हो जाएगा। आप 99 घर से कचरे का उठाव सही करते आए, और एक घर 2 घर में अब पता चला कि हरा वाला जिस डब्बे में हरा वाला डालना था वो नीले में डाल दिया, आपने देखा नहीं, उठा के तुरंत उठा के डाल दिया। तो यह डालने से पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है कि क्या जो कचरे का उठाव घरों के माध्यम से किया जा रहा है वह सही है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग मैं देख रहा हूं कि दिमाग में है कि बगल में उत्तर प्रदेश है, सफाई कर्मी काम करने नहीं जाता है, आराम से घर बैठता है, 38,000 तनख्वाह पाता है, आप 5,000 रुपया दूसरे को दे देता है, दूसरा कोई काम करता है, चलता होगा, यूपी में चलता होगा, बेलवा पंचायत में यह बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे तमाम लोगों को तुरंत बाहर किया जाएगा। पर डे आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि हम यह काम करेंगे, तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा नहीं कि चले गए ससुराल तो चले गए फुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ 5 दिन, अब पता चला कि वार्ड में कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से उन तमाम लोगों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। 2 दिन बर्दाश्त ना हो, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं।
क्योंकि बहुत लोग ऐसे मानसिकता पाल बैठे हुए हैं कि अपनी जगह किसी और को लगा देंगे और काम होगा। क्योंकि इस योजना पे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक, हमारे पीसी साहब, हमारे बीडीओ साहब, हमारे डीडी साहब पर डे जियो टैगिंग के साथ फोटो है। अगर हम किसी योजना को धरातल पर उतार कर उसको सफल बनाना चाहते हैं तो सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण किसी का पहला कदम और योगदान है तो हमारे स्वच्छता कर्मियों का है। और ये योगदान कब सार्थक होगा, कब सफल होगा, जब हमारे स्वच्छता कर्मी ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को सामाजिक पटल पर एक बेहतर तरीके से उस कार्य को करेंगे तब। तो कचरे का उठाओ, एक चीज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पर डे करना है। आगे जब आप कचरे का उठाओ हर वार्ड से हो जाएगा तो एक एक पॉइंट हर गांव में बनाया जाएगा, हर वार्ड में, कि हम अपना कचरा का जब पूरा गांव से जब पूरा कचरा उठा लिए तो हम इस ठेले को लाकर कहाँ लगाएंगे, इसका एक पॉइंट होगा, हर गांव में निर्धारित किया जाएगा। वो वार्ड सदस्य और स्वच्छता कर्मी अपना मिलके एक जगह का चयन कर लेंगे कि कहाँ ठेला ला के एक पॉइंट पे लगाना है, ताकि हमारी जो बड़ी वाली गाड़ी है यह जाए। अब ऐसा नहीं है कि गांव में गाड़ी ले घुस गया और ठेला खोजते रहे चारों तरफ कहाँ रखा हुआ है, तो एक पॉइंट बना लेना है। ऐसा नहीं किसी के दरवाजे पर ठेला उठाया, हमारा स्वच्छता कर्मी उठाया और पता चला कि आज हरपुर में ओम प्रकाश जी के दरवाजे पर लगाया है, तो कल आकर पता चला कि जगदीश भगत के दरवाजे पर लगा दिया। ऐसा नहीं है, उसका एक पॉइंट बनेगा हर वार्ड में कि हमारा ठेला कचरे का उठा होकर इस पॉइंट पे गांव के बाहर यहाँ आना है, वहाँ हमारी बड़ी वाली गाड़ी जाएगी, उसमें हमारे जो 2 ड्राइवर हैं, तो जो नीला वाला है उसको नीले में और जो गीला वाला है उसको गीले में, यह आपको उसमें रखना है। ड्राइवर का काम होगा केवल स्टीयरिंग पकड़ना नहीं, मदद भी करना है जो हमारे कर्मी जा रहे हैं। और सबसे यह काम आपस में 33 लोग की बहाली है, तो जो फ्रेंडली बिहेवियर है, मित्रता पूर्वक सबसे, ऐसा नहीं है कि हम ड्राइवर हैं तो हम बड़का बड़े हो गए हैं, स्वच्छता कर्मी हमारे नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर आदमी का सम्मान है और सबको एक नजर से ही देखना है। तीसरा चीज आगे मैं बता रहा हूं, जो रेवेन्यू जनरेशन की बात है। अभी हमारे वार्ड सदस्य ने बताया कि जल नल योजना में लोग पैसा नहीं दिए, तो इसमें भी पैसा नहीं देंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य पैसा बटोरना नहीं है। हम जो योजना लाए हैं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि बस इसे हम पैसे बटोरे दिन भर। मुख्य जो फोकस है हमारा वो स्वच्छता पे है। जो डब्बे का डिस्ट्रीब्यूशन है, डस्टबिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण है, जिसमें हर माह यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हर माह 30 रुपए का शुल्क घर से, दुकानों से 60 रुपए का शुल्क है। अभी आपने डब्बे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, छोटे वाले डब्बे का, आपको इसके बाद हर गांव में दुकानों का भी चयन करना है कि हमारे गांव में कितनी दुकानें हैं, इसको भी आप बताएंगे। वैसे तो इतनी दुकानें हैं नहीं हर गांव में, शहर तो है नहीं। जजवलिया में चूंकि मार्केट है तो वहाँ ज़्यादा दुकानें हैं, बाकी हर गांव में 5-6 नॉर्मल दुकानें होंगी। तो इसके बाद उनका भी चयन करना, उनको बड़ा वाला डब्बा मिलेगा, उसका शुल्क 60 रुपये है, और ये हर महीने देना है। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत लोग के दिमाग में ये है कि डब्बा लेने के लिए हम 30 रुपये दे दिए
चलो 150 का डब्बा मिल गया, 30 रुपया लगा। बहुत लोग के दिमाग में ऐसे भी गाँव है ना, तो बहुत लोग के दिमाग में ऐसे भी लोग, उनको समझाना है, स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना है। एक दिन के लिए, एक दिन का 1 रुपया चौराहे पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करना, समाज में अपने आप को बड़ा वाला इज्जतदार साबित करना, और आपके दरवाजे पर कचरा उठाने के लिए हमारा कर्मी जाए तो आप उसे 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपके सामाजिक होने का, आपके बड़ा आदमी होने का जो स्वयं गुणगान है चौराहों पर, इसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। सरकार कितनी योजनाएं, मनरेगा, इंदिरा आवास, छात्रवृत्ति, पोशाक, पोषाहार, किसान सम्मान निधि, सरकार आपको इतना सपोर्ट कर रही है, और सरकार की जब बारी आ रही है तो आप वो आपसे 1 रुपया क्यों मांग रही है? इसलिए मांग रही है क्योंकि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, इनका जो भुगतान, इनका जो वेतन है, आपके उस रुपए से इनका भुगतान होगा। तो जो हमारा स्वच्छता कर्मी आपके दरवाजे पे जाके कचरे का उठाव करता हो, तो इतना तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूं कि इसे एक दिन के लिए आप 1 रुपया तो दे ही सकते हैं। चूंकि डीएम और डीडी साहब का आदेश है कि जो आप राशन पा रहे हैं, हमारे सामान्य डीलर लोग यहाँ आए हुए हैं, अब ये जब राशन का वितरण करेंगे तो ये आपसे स्वच्छता का रसीद मांगेंगे। कि आप स्वच्छता का रसीद 30 रुपया का आपने क्या कटवाया, इस रसीद को आप दिखाइए, उसके पश्चात हम आपको राशन देंगे। अधिकांश मैं देख रहा हूं पंचायत में कि बहुत लोगों का सहयोग मिला है, बहुत लोगों ने स्वेच्छापूर्वक, प्रेम पूर्वक और सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायत में 80 से 90% लोगों ने स्वच्छता शुल्क कटवाया है। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हमको शहर बनना है, शहर की बराबरी अगर सरकार गांव में शहरीकरण लाना चाहती है, गांव में उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना चाहती है, सरकार हमारे बारे में इतना कुछ सोच रही है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम भी सरकार के किसी भी योजना में उसका सहयोग करें, क्योंकि सरकार की कोई भी योजना आम जनमानस के सहयोग के बिना वह कभी भी सफल नहीं हुई है। जब तक आम जनता का सहयोग हम लोग को नहीं मिलेगा तो कितनी भी बड़ी योजना हो उसमें हम सफलता नहीं पा सकते हैं। सरकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गांव में जो स्वच्छता की मुहिम चलाई, इस मुहिम में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर, अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कर, अपनी नैतिकता को सुनिश्चित कर, हम सरकार की योजना को सफल बनाने का प्रयास इसलिए करें ताकि हम अपने प्रखंड, अपने जिले, अपने राज्य में एक नजीर पेश कर सकें, एक उदाहरण और एक मिसाल बन सके कि लोग हमसे सीखें कि हमने इस काम को कितना बेहतर तरीके से अपने पंचायत में जमीनी स्तर पर इस कार्य को कैसे कराया।
और ये तब संभव है जब आम जनता का सहयोग हम लोग को मिलेगा। यह संभव तभी होगा। हमारे सम्मानित प्रतिनिधि, सम्मानित डीलर, हमारी आशा कार्यकर्ताएं, हमारे आंगनवाड़ी, हमारी जीविका दीदियां, ये सारे लोग अगर हम स्वच्छता मिशन के मूल उद्देश्य को सामाजिक पृष्ठभूमि पर उतार पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम इस योजना को बेहतर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से उसको समाज में सफल बना पाएंगे। ये हो गया हमारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग हमारी बातों को समझ गए। एक और मुद्दा है सैनिटेशन का, जो जिन लोगों ने अपने पैसे से, निजी पैसे से शौचालय का निर्माण कराया, उनको सरकार 12,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराती है, सहयोग, आर्थिक सहयोग करती है। एक चीज यह क्लियर कट दिमाग में डाल लेना है कि सरकार आपका शौचालय नहीं बनवाएगी, आप अपना शौचालय खुद बनवाइए। और सरकार से जो 12,000 का आर्थिक सहयोग है उसे आप पा लीजिए, मिल जाएगा, उसका फॉर्म भर के आप देंगे तो। दूसरी बात, बहुत से लोगों का कहना है कि हमने फॉर्म भरा, आज तक हमको पैसा नहीं मिला। यह भी एक मुख्य मुद्दा है। तो फार्म अगर 500 लोगों ने डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि 2 महीना 3 महीने के अंदर 500 लोग उठा के एक बार पैसा दे देना है। हर पंचायत का टारगेट होता है। पिछला बार हर पंचायत को 100 टारगेट मिला था। एक पंचायत में क्या 100 टारगेट मिला था, तो 14/5 14/5 कितना होगा? 90 नहीं, 18/5 तो 100 टारगेट मिला हुआ था। हमने हर वार्ड में 5, 6, 7, 8 की संख्या में उस टारगेट के हिसाब से शौचालय का पैसा उपलब्ध कराया। बाकी इसी मंथ में, क्योंकि हम लोग के पास फॉर्म है 450-500 फॉर्म आया हुआ है, अभी तक हम लोग 128 लोगों का भुगतान करा पाए हैं। बाकी लोग का भी भुगतान होना है। ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्म दिया है तो हमारा भुगतान नहीं होगा, भुगतान सबका होना है। उसमें यह चीज ध्यान देना है कि किसी भी तरह का फर्जी फॉर्म नहीं देना है। मैं बहुत ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो सरकारी शौचालय पे खड़ा होकर फोटो खिंचवा के दे दिए कि पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। होगा क्या कि ब्लॉक से हमारे जो कर्मी हैं वो जाएंगे, उसकी जांच करने, जांच उपरांत अगर आपका निजी शौचालय है तो आपको 12,000 रुपए का सहयोग और सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। तो फॉर्म आपका जेन्युइन होना चाहिए। और जितने भी लोग इस फॉर्म को भरे हैं, शौचालय निर्माण वाला, स्वच्छता शुल्क आप नहीं दीजिएगा, वह तमाम लोग आश्वस्त रहें कि उनको जो सरकार की 12,000 की धनराशि जो आर्थिक सहयोग है वो उनको मिलेगा। कुछ समय लगेगा लेकिन मिलना सबको है। इसी के साथ अगर किसी का सवाल हो तो आप रख सकते हैं हमारे समकक्ष। हमें कोई किसी के पास सवाल है तो आप कोई भी सवाल